सुभान अल्लाह। हज़रात बड़े अछूते अंदाज में जनाब सद्दाम हुसैन साहिब क़िबला आपको नातो मनक़बत सुना रहे थे और आपकी जेबें भी खाली कर रहे थे। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने नातो मनक़बत आप तक पहुंचाई। मैं तो कहूँगा क्या शेर सुनाया है पसीना निचोड़ कर, क्या शेर सुनाया है पसीना निचोड़ कर। ज़हनो दिमाग रख दिया सबका झंझोड़ कर, ज़हनो दिमाग रख दिया सबका झंझोड़ कर। बाकी तो सब है ठीक पर अफसोस है यही, बाकी तो सब है ठीक पर अफसोस है यही। सब नोट ले गए ये सिक्के को छोड़कर, सब नोट ले गए ये सिक्के को छोड़कर। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने नातो मनक़बत आप तक पहुंचाई, लेकिन आप लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ उसको समाअत किया। जिंदा दिली के साथ मचल के मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं शहरे तैयबा के सीन लूंगा कभी इधर से कभी उधर से, मैं शहरे तैयबा के सीन लूंगा कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहां का, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तो कर गुजरना, तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना कि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से। अरे निकल ही जाता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से, निकल ही जाता है काम अपना। अच्छा नकीबों को भी पैसा दिया जाता है माशाल्लाह, पहली बार पता चला है। खैर कोई बात नहीं, सबके हिस्से का सबको मिलता है। कुछ लोग बड़े घूर घूर के देख रहे हैं। मेरे भाई अगर आपको तकलीफ हो रही है तो बाद में आधा आधा कर लेंगे, आप बस सुनते रहिए, होठों पे मुस्कुराहट लाते रहिए। एक मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही थी तो बीवी बोली कि हम आपसे डरते हैं क्या, तो शौहर बोला कि हम डरते हैं क्या तुमसे, तो बीवी बोली कि हाँ आप हमसे डरते हैं। तो शौहर कहता है वो कैसे, तो बीवी बोली कि देखो जब तुम हमें देखने आए थे तो कितने लोगों के साथ आए थे, तो वो बोली 40-50 लोगों को साथ लेकर के आया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे छुन्ना भाई ने नसीरपुर वालों ने 1000 रुपये जलसे के लिए दिए हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनके इस पैसे को कबूल फरमाए। बाद में तो बीवी बोली कि तुम जब मुझे देखने के लिए आए थे तो कितने लोग आए थे, तो शौहर बोला कि मैं 40 से 50 आदमियों को लेकर के आया था। तो वो बीवी बोली और जब बारात लेकर के आए थे तो कितने आदमियों को लेके आए थे, तो वो शौहर बोला कि 250-300 को लेके आया था। तो वो कहती है डरते हैं कि नहीं डरते हैं, देखो तुम इतने आदमियों को लेके आए थे, मैं अकेली तेरे पास आ गई हूँ। हज़रात तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप तो लड़ाई करके नहीं आए बीवी से, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का एक शेर लगती है, जब वही खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शोहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। आइए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, बस आपका मिजाज बना रहा हूँ, आप जो बिल्कुल रूखे रूखे बैठे हैं ना, इस चीज़ को दूर करना चाह रहा हूँ। एक रेलगाड़ी में बैठे हुए थे मेरे दोस्त, उस रेलगाड़ी में एक फ़कीर चढ़ गया, उन्होंने अपनी इस बात को शायरी में तब्दील कर दिया। वो शायरी में आपको सुनाना चाहता हूँ। रेलगाड़ी के सफ़र में एक भिखारी भी चढ़ा, रेलगाड़ी के सफ़र में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया, सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने मुझसे कान में आकर कहा, धीरे से उसने मुझसे कान में आकर कहा, मुझ पे करम कीजिए, खाना खा लूं 20 रुपया दीजिए, खाना खा लूं 20 रुपया दीजिए। इत्तिफाकन मैं वहाँ उस वक्त खाली जेब था, जो दोस्त थे मेरे वो कह रहे हैं कि इत्तिफाकन मैं वहाँ उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा माफ़ कर दो तुम मुझको ज़रा, धीरे से मैंने कहा माफ़ कर दो तुम मुझको ज़रा, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ करते करते ही तो इस कदर झिल्ला गया, वो माफ़ करते सुनते ही इस कदर झिल्ला गया। माफ़ कर दो भड़बड़ा कर हुआ वो पास मेरे आ गया, भड़बड़ा
करता हुआ वो पास मेरे आ गया और कहा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ, ठीक से जोड़ दूं, ठीक से जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। ये फकीर कह रहा है, ठीक से जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। और फिर धीरे से उसने कहा भूखे पे कर्म कीजिए, वो धीरे से उसने कहा भूखे पे कर्म कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 ही रुपया दीजिए। धीरे से उसने कहा भूखे पे कर्म कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 ही रुपया दीजिए। फिर वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, तो आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में, तो आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। आप हजरात तो ऐसे नहीं है, जिंदा दिल है ना आपके पास, तो पैसे हैं माशाअल्लाह, जहन भी है और अच्छा सुनने वाले भी है। तो मचल के मोहब्बत से सारा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम लीजिए, हम बहुत तेजी के साथ में उस खतीब को आप हजरात की समातों की दहलीज तक पहुंचाने जा रहा हूं जो संभल की सरजमीन से आपके दयारे मोहब्बत तक तशरीफ लाए। हजरात मोहतरम जिनसे मेरी मुराद खतीबुल हिंद, माहिर इल्म फन, सिराज बज़्म सुखन, वाइद बा कमाल यानी हजरत हाफिज कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, आइए हजरत का इस्तिक़बाल नारे तकबीर रिसालत से कर लीजिए, जिंदा दिली के साथ नारा लगा लीजिए, मचल के नारा लगाइए, नारे तकबीर। क्या है भाई, आपकी बैटरी बार बार डाउन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? आपकी बैटरी कंपनी की नहीं है क्या? लोकल लिए फिरते हो मेरे भाई? जिंदा दिली के साथ बैटरी को चार्ज रखिए, जैसे मैं माहौल छोड़ के जाता हूं उसी तरीके से रहा करिए। जिंदा दिली के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगली बार ऐसे ही रहेंगे ना, कहना तो नहीं पड़ेगा। लीजिए 4 मिसरों के साथ पेश करता हूं, दिल के एहसास को लफ्जों का समंदर दे दो, फूल के हाथ में जज्बात का खंजर दे दो, शीशे दिल की तमन्ना का भरम रखना है, जोहर इश्क वफा या कोई पत्थर दे दो। अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक बड़ी मोहब्बतों के साथ, मेहनतों और मशक्क़तों के साथ आप हज़रात प्रोग्राम समाअत करते रहे। अच्छी अच्छी नातें और मनक़बतें, इसके अलावा बिलखुसूस कारी मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुन नूरानी की ज़बानी आप हज़रात ने बेहतरीन ख़िताब समाअत किया। जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार मिसबाही साहब क़िबला, और जलसे के रूह रवां आपके इमाम साहिब क़िबला कारी निज़ाम रज़ा साहिब क़िबला। बहरहाल सब अपनी अपनी जगह मुक़द्दम है, मैं चंद लम्हात के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर हूँ। आइए, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया उसका तर्जमा और ख़ुलासा करने से पहले हम और आप मदीने वाले आका की बारगाह में वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, आमीना के जिगर के पारा, दाई हलीमा की गोद के पाला, अब्दुल्लाह की आँख के तारा, रब के राज दुलारा, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे,
या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक और शायर लिखते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं नबी हमसे, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। और दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे ही दिल में नहीं बल्कि हम तमाम के दिल में, हम तमाम के दिल में हुजूर रहते हैं। सुस्ती छा रही है, बहरहाल चुस्ती आएगी इंशाअल्लाह। अभी प्रोग्राम काफी लंबा चलना है, आप घबराइए मत। नहीं डर नहीं होगा इंशाअल्लाह। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया, रब इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और अल्लाह तबारक व तआला का करम देखें कि उस पाक परवरदिगारे आलम ने हम तमाम को मजहब इस्लाम में पैदा किया है। सुभान अल्लाह। और करम बालाए करम यह है कि खालिक कायनात ने हमें उस रसूल की उम्मत में पैदा किया है, जो रसूल सारे रसूलों का सरदार है, जो नबी सारे नबियों का सरदार है, जो पैगंबर सारे पैगंबरों का सरदार है। प्यारे, हम भी मुमताज हैं, हमारा रसूल भी मुमताज है। कैसे? हमारा नबी सारे नबियों में मुमताज, और हमारे नबी की उम्मत सारे नबियों की उम्मतों में मुमताज। हज़रात, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं, मैं बड़े मुख्तसर से अल्फाज में समेटूंगा इंशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के नूर के जैसा किसी का नूर नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के जैसी खूबसूरती किसी के पास खूबसूरती नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के जमाल के जैसा किसी के पास जमाल नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के जैसे कमाल जैसा कमाल किसी के पास नहीं। मेरे मुस्तफ़ा बेमिसलो बेमिसाल है कि नहीं? मेरे मुस्तफ़ा बेमिसलो बेमिसाल है, उनका कोई जवाब ही नहीं है। आइए प्यारे, ये माह मुक़द्दस रजबुल मुरज्जब है। इस महीने में ख्वाजाए पाक की छठी भी मनाई जाती है। और इस माह मुक़द्दस में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में 27वीं शब को बुलाया और अपना दीदार कराया। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह को अपने पास अपने महबूब को बुलाना हुआ तो किस अंदाज से बुलाया। जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील सिदरा छोड़ो, और मेरा नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहा है, जाओ और जाने के बाद मेरे महबूब को जगाओ, और जगाने के बाद मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर बारात की शक्ल में लेके आओ। सुभान अल्लाह। प्यारे, जब बारात की शक्ल में लाने का हुक्म दे दिया गया तो प्यारे सुनो जरा, तवज्जो मेरी तरफ रखो, आने जाने वालों की तरफ तवज्जो नहीं, अब तवज्जो इधर होनी चाहिए। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी को जगाने के लिए कौन गए? जिब्रील गए। जैसे ही जिब्रील चलने के लिए तैयार हुए तो प्यारे जिब्रील अमीन ने जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए हैं, खालिक कायनात हुक्म देता है जिब्रील के तन्हा जाने का इरादा है। अर्ज़ किया मौला हाँ तन्हा जाने का इरादा है। कहा साथ में अपने मीकाईल को ले लीजिए। किसको? मीकाईल को साथ में ले लो। हजरत मीकाईल को हजरत जिब्रील ने अपने साथ में लिया, चलने के लिए तैयार हुए। अब जिब्रील हुक्म देते हैं फरिश्तों को, जन्नती मशाले रोशन कर लो, जन्नती चराग जला लो, इसलिए कि रात 27वीं की है, अंधेरा सारी दुनिया में छाया हुआ है, ताकि उसके महबूब को जब जमीन से आसमान की तरफ लाया जाए तो मेरा महबूब ठोकर लगने से महफूज रहे। रात की तारीकी में नहीं बल्कि जन्नती मशालों की रोशनी में लाया जाए। अल्लाह अल्लाह। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है जिब्रील क्या करा रहे
हो। तो प्यारे अर्ज किया जिब्रील अमीन ने, मौला तेरे महबूब को जिस रास्ते से लाना है उस रास्ते पर अंधेरी छाई हुई है, तारीकी ही तारीकी है मौला, जन्नती मशाले रोशन करा रहा हूं ताकि तेरे महबूब को जन्नती मशालों की रोशनी में लाया जाए। तो प्यारे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील सुनो, एक भी मशाल ले जाने की जरूरत नहीं है, एक भी चिराग ले जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने प्यारे महबूब के चेहरे को अपनी सिफते गैरत से 70,000 फरिश्तों के पर्दों से ढांप रखा है। जाओ, जब मेरे महबूब को लेकर चलो तो मेरे महबूब के चेहरे से एक पर्दा हटा देना, सारी दुनिया में रोशनी की रोशनी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा का नूर। एक पर्दा मुस्तफा के चेहरे से हटा दो, सारी दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। अल्लाहु अकबर। आज ये मैं रसूल पाक की जिंदगी को आपके सामने रखूंगा, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। एक शायर लिखते हैं, दारा मजे में गे नसिकंदरी, मजे में गे नसिकंदरी, मजे में गे, बस मेरे मुस्तफा का कलंदरी मजे में गे, कलंदरी मजे में गे, और दीवाना उनका गिल्द में रगता गे बेकरार, रगता गे बेकरार, के दीवाना उनका दीवाना उनका गिल्द में रगता गे बेकरार, रगता गे बेकरार, कुर्बे नबी मैं रगे के कबूतरी मजे में गे, कबूतरी मजे में गे। और मैदाने करबला को अपने तसव्वुर में रखे शेर मुलाहिजा कर लें। कब्जे में गए फौरात तो सुकोगे नगे नसीब, सुकोगे नगे नसीब, कब्जे में गए फौरात, कब्जे में गए फौरात तो सुकोगे नगे नसीब, सुकोगे नगे नसीब, लेकिन प्यासा रहे के भी असगरी मजे में गए, असगरी मजे में गए। दुनिया कहती है इमाम हुसैन मैदान करबला में पानी के लिए मजबूर थे। नगी नगी प्यारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मेरे हुसैन मैदान करबला में पानी के लिए मजबूर नहीं थे। कसम रब्बे कायनात की, अगर मेरा हुसैन चाहता तो करबला की एक एक धरती से 10-10 चश्मे उबल सकते थे। मगर सुनो प्यारे, एतराज करने वाला कोई कहता है कि देखो मैदाने मक्का में जमजम में, मैदाने जमजम पर इस्माइल के लिए जमजम निकला और मैदाने करबला में पानी क्यों नहीं निकला? तो सुनो उसका जवाब, सुनो प्यारे। जमीने मक्का पर जहां इस्माइल की एड़ी के नीचे से पानी निकला था, वहां पर हजरत इस्माइल को लेटे हुए दुनिया ने देखा था। दुनिया ने हजरत इस्माइल को जमीन पर लेटे हुए देखा था। और जब प्यास से बिलके इस्माइल जमीन पर एड़ी को रगड़ा, पानी ने उबाला दे दिया। प्यारे याद रखो, मैदाने करबला में किसी ने हजरत अली असगर को जमीन पर लेटे हुए नहीं देखा। जब भी देखा तो कभी शहरबानों की गोद में देखा, तो कभी ज़ैनब की आगोश में देखा, तो कभी
भी इमाम पाक के बाजू से लिपटे हुए देखा। कसम रब्बे कायनात की, अगर मैदान करबला में अली असगर को जमीन पर लिटा दिया होता तो एक जमजम पैदा हो गया होता, एक और जमजम पैदा हो गया होता। मगर प्यारे सुनो, मेरा हुसैन न नीचे से मजबूर है और ना ऊपर से मजबूर है। आप कहोगे कैसे, तो सुनो। अभी अभी आप हजरात ने कारी मुअज्जम साहब की जबानी वाकया समाप्त किया। ख्वाजा ने काशिद को भेज दिया, जाकर हुक्म दे दे तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। और जब जाकर काशिद ने कहा ना, आना सागर तुझे ख्वाजा का हुक्म है, तमाम आना सागर सिमट कर मेरे ख्वाजा के काशे में आ गया। सुनो प्यारे, ना मेरा हुसैन नीचे से मजबूर है और ना ऊपर से मजबूर है। बात अगर नीचे की करते हो तो ख्वाजा को पेश किया जाता है, और अगर बात ऊपर की करोगे तो आज तक आपके बाप दादा की एड़ी का निकला पानी दुनिया खत्म ना कर सकी, जिसे हम जमजम के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। दुनिया ने खत्म करा। हर साल न जाने कितने हुज्जाज किराम जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं, पीते भी हैं, और प्यारे जरूरत के पड़ने पर लेकर भी आते हैं, मगर पानी खत्म ना हुआ और ना कयामत तक होगा। तो ख्वाजा ने जब बुलाया तो सागर सिमट गया, सागर सिमट गया। ख्वाजा ने जब बुलाया, ख्वाजा ने जब बुलाया तो सागर सिमट गया, सागर सिमट गया। और लौटा दिया तो आज भी सागरी मजे में गए, सागरी मजे में गए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम की आगोश में पलने वालों, अपनी जिंदगी का मुहासरा करो, अपनी जिंदगी को देखो। हम इस्लाम में रहकर कितने इस्लाम के कवानीन को मान रहे हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे, अगर हम इस्लाम के कानून को मानते तो हमारी मस्जिदें खाली नजर ना आती। हम इस्लाम के कानून को मानते तो रमज़ान के महीने में रोज़े रखने से कासिर नज़र ना आते। हम इस्लाम के कानून को मानते तो प्यारे अपने अपने मालों की ज़कात निकालते हुए नज़र आते। हम इस्लाम के कानून को मानते तो प्यारे हम एक छोटे बड़े का ख्याल रखते। याद रखो प्यारे, अगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो पूरे इस्लाम पर चलकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लो। इंशाअल्लाह दुनियावी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आओ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हुआ मैदान ओहद की तरफ लेकर के चलता हूँ। प्यारे आओ जरा मैदान ओहद का मुताला करो और रसूल पाक की जिंदगी को देखो। प्यारे मेरे मुस्तफ़ा ने हम तमाम को दर्श क्या दिया है और प्यारे कमजोरों को मेरे मुस्तफ़ा ने किस तरह परवान चढ़ाया है, गरीबों का मेरे मुस्तफ़ा ने किस तरह परवान चढ़ाया है। प्यारे मैदान ओहद में जीत मुसलमानों की हुई, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। किसको मिली फतेह मैदान ओहद में? जल्दी बोलो किसको? मुसलमानों को। और प्यारे याद रखो वो लश्करे जर्रार जो दुश्मनाने पैगंबर था वो 3000 की तादाद थी और मुस्तफ़ा के साथियों की सिर्फ 1000 की तादाद थी। उसमें से भी छटकर कुल 700 रह चुके थे। 700। अब 700 के मुकाबले में लश्करे जर्रार कितना था? 3000 पर मुश्तमिल था। अल्लाहु अकबर। प्यारे जब भी मुसलमानों पर आन कर पड़ी है तो हमेशा मुसलमान मैदान में कम रहे हैं और जालिम ज्यादा रहे हैं। याद रखो प्यारे अपनी जिंदगी को कामयाब
बनाने के लिए कभी भी हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, बल्कि अपना हौसला बुलंद रखो। जब हौसला बुलंद होगा तभी हम कामयाब होंगे। एक वक्त को प्यारे पता लगा, ऐलान हो गया कि मुसलमान हार गए, जालिमों ने दोबारा आकर हमला कर दिया। कहाँ? मैदान ओहद में। अल्लाहु अकबर। मैदान ओहद में जंग लड़ी है, और जिस वक्त जंग चल रही थी ना, उस वक्त जंग का मामला अजीब हुआ करता था। मिसाइलों की जंग नहीं थी, तोप की जंग नहीं थी, गोली की जंग नहीं थी। उस वक्त की जो जंग और लड़ाई थी प्यारे, वो नेज़े और तलवारों की लड़ाई थी। अल्लाहु अकबर। वैसा ही इंतजाम भी हुआ करता था। लोग अपने सरों पर लोहे का टोप ओढ़ा करते थे। अगर कोई जालिम वार करे तो प्यारे सर पे चोट ना लगे, ताकि उस लोहे के टोप पर वार हो और उसका वार खाली चला जाए। अल्लाह अल्लाह प्यारे, ऐसे आलम में एक जालिम ने जब वार किया था तो मेरे मुस्तफ़ा पर जब वार हुआ तो प्यारे उस वक्त तोप के अंदर जंजीरें भी लटकी हुई हुआ करती थी। सिर्फ इतना हुआ करता था सामने का नजर आता रहे। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस जंग में वो टोप ओढ़े हुए थे। एक जालिम ने वार किया, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पर वार किया है। प्यारे जैसे कि मुस्तफ़ा के चेहरे पर वार किया गया तो मुस्तफ़ा के चेहरे पर जो टोपे से नीचे को जंजीरें लटकी हुई थी, प्यारे उन जंजीरों में से एक कड़ी टूटी। अल्लाह अकबर। जरा ख्याल करो प्यारे, मुस्तफ़ा के रुखसार में घुसकर और हड्डी को तोड़ती हुई अंदर जाकर घुस गई है। अल्लाह अल्लाह प्यारे, कैसी वो जंग थी, मेरे मुस्तफ़ा को लहू लुहान कर दिया है। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा के जबाड़े के अंदर, दांतों के अंदर। नारे तकबीर। बैठे रहिए आप साथ, बैठे रहिए सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जहां से उठे हैं वहीं बैठ जाइए, तशरीफ रखें आप हजरात। इस्तेक़बाल करने के लिए स्टेज वाले मौजूद। आप इधर ही बैठ गए, आपके सत्ते में मैं खड़ा होकर बोलता रहूँगा 2-4 मिनट। दुरूद पाक पढ़िए और हजरत के चेहरे की जियारत करते रहिए। आप जितना दिल भर के दिल से मोहब्बत से जियारत करेंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा, है नहीं? ये आले रसूल है, सुभान अल्लाह। आप चेहरे का दीदार करिए और अपनी नेकियों में इजाफा करिए। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह। हज़रात, रुखे मुस्तफ़ा पर चोट लगी, वो जंजीर की कड़ी मेरे मुस्तफ़ा के रुखसार के अंदर घुस गई। अल्लाहु अकबर प्यारे, सारे सहाबा की चीखें निकल गईं। अल्लाह अल्लाह प्यारे, ऐसे आलम में मदीने के दरवाजे बंद थे। इस्लाम की शहजादियां अपने घरों से निकली कि बहुत कांधों पर मशकीज़े थे। अल्लाहु अकबर प्यारे, किसी ने अपने साथ में मरहम पट्टी को लिया। ऐसे आलम में मरहम पट्टी की जरूरत थी। मुस्तफ़ा भी जख्मी है, मुस्तफ़ा के सहाबा भी जख्मी है। अल्लाह अल्लाह प्यारे, वो इस्लाम की शहजादियां मैदान में आई, कोई पानी पिला रही है, प्यासों को पानी पिलाया जा रहा है, मरहम पट्टी की जा रही है। प्यारे, ऐसे आलम में देखने वालों ने देखा था कि उन शहजादियों में सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की शहजादियां की नहीं थी, उमर फारूक आजम की शहजादियां की नहीं थी, साद व मुआज की शहजादियां की नहीं थी, बल्कि मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा भी मौजूद थी। सुभान अल्लाह, पर्दे की हालत में थी, पाकीज़ा पर्दे के अंदर फातिमा ज़हरा मुलव्विस थी और मैदान में आ गई है। अल्लाहु अकबर। उस वक्त प्यारे, तमाम मदीने के अंदर अबू उबैदा नाम के एक जर्राह थे, नबी के सिहाबी हैं। कौन? अबू उबैदा, जिनको आज की जबान में कहा जाए वो सर्जन थे। अल्लाहु अकबर। वो आए हैं और आने के बाद मुस्तफ़ा के रुखसार में जो कड़ियां घुसी हुई है उसको निकालने में वो लगे हुए हैं। प्यारे, वो जर्राह
वो डॉक्टर जिनको कहा गया, हजरत अबू उबैदा ने हाथ से कड़ी को पकड़ा और कड़ी को निकालने की कोशिश की, जोर दिया, खींचना शुरू किया। मुस्तफ़ा के चेहरे पर जब गम के आसार देखे, दिल दहल गया अबू उबैदा का, हाथ कप आ गए, हाथों में कपकपी तारी हुई और वो कड़िया हाथ से छूट गई। सारे सहाबा की चीखें निकल गई, फातिमातुज़ ज़हरा रो पड़ी और प्यारे ये हवाएं सिसकियां ले रही थी, फजाएं सिसकियां ले रही थी। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू उबैदा कह रहे हैं, मौला तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है, मौला तूने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू उबैदा फिर कोशिश करते हैं और दांतों से कड़िया को पकड़ते हैं और दिल पर पत्थर रखते हैं, दिल मजबूत करते हैं, उस कड़िया को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे की कोशिश की तो प्यारे वो कड़िया मेरे मुस्तफा के रुखसार के अंदर ऐसी पेवस्त हो चुकी थी कि हजरत अबू उबैदा के दांत तो टूट गए हैं मगर कड़िया निकलने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे मेरे मुस्तफा के चेहरे पर गम के आसार, तमाम सहाबा रोते हुए बोलते हैं, मौला सारी दुनिया का गम हमें दे दे मगर मुस्तफा की तकलीफ को दूर कर दे मेरे मौला। अल्लाह अकबर। प्यारे फिर सहाबा कौन, हजरत अबू उबैदा वो जर्रा फिर कोशिश करते हैं, आखिर वो कड़िया निकाल लेते हैं। मुस्तफ़ा के रुखसार से खून का फुहारा फूट जाता है, सारी दाढ़ी मुबारक खून में सन जाती है, चेहरा खून में सन जाता है। मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को साफ़ किया प्यारे, और जैसे कि साफ़ कर रही थी ना मुस्तफ़ा का चेहरा फ़ातिमा, तो फ़ातिमा की ज़बान से निकल गया, मेरे मौला ये कौम कैसे फला पाएगी जो कौम अपने की नबी को खून में नहला रही है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी की ज़बानी ये बात सुनी तो मेरे मुस्तफ़ा रब की बारगाह में दुआ गो हुए हाथ उठा दिए, मेरे मौला मेरी बेटी ने मोहब्बत के जज्बे में ये अल्फाज कह दिए हैं, मेरे मौला ये कौम मुझे पहचान नहीं सकी है, अगर पहचान लेती तो मेरे साथ ये सुलूक ना करती। मैं चैलेंज करता हूं तमाम दुनिया वालों को, है कोई दुनिया के अंदर पढ़ ले अपनी अपनी तारीखें, पढ़ ले अपनी अपनी हिस्ट्रियां, है कोई दुनिया के अंदर कि अपने आप को खून में लथपथ करवा दे और फिर वो माफ कर दे। नहीं नहीं प्यारे, दुनिया के अंदर कोई नहीं मिलेगा, अगर वो मिलेगा तो वो इस्लाम का पैगंबर मिलेगा जो खुद खून में नहा जाए और अपने आप को खून में नहाने वालों को माफी का परवाना दिया जाए। सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। रब की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की लग़ज़िश हुई हो तो मौला अपने फजल करम से नबी के सदक़े में मुआफ़ फरमाए और हम तमाम को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।